स्टार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 में चैप्टर 2 समझाने का हमें मौका मिला है, तौफीक हुआ है। ठीक है, चैप्टर 1 इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियो चैप्टर 1 पे हमारी है, तो आज हम चैप्टर 2 को बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे आसान अंदाज में। उम्मीद आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। पहले एक एटम को मैं अगर बताऊं तो ये तमाम तर चीज दुनिया की, ठीक है, किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। एक एटम की अगर मैं बात करूं, एटम को शो करता है सर्कल से। किससे शो करता है? सर्कल से। एक सर्कल आप बनाएंगे और सर्कल के अंदर एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल के अंदर जो सर्कल होता है उसका नाम है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, आप सर्कल जो पहला सर्कल बनाया है इसको आप शेल का नाम दे सकते हैं। किसका नाम दे सकते हैं? शेल। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्बिट। शेल का दूसरा नाम क्या है? ऑर्बिट। तीसरा नाम क्या है? एनर्जी लेवल। इसको क्या भी कहते हैं? एनर्जी लेवल भी कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं? दो। वैसे तो बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन मेन जो पार्टिकल्स है वो कितने हैं? दो। एक का नाम है प्रोटॉन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एक का नाम है न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होता है। बात को रिपीट करने के जो है ना पोजीशन में हूं। मैंने दो बातें की। पहली है कि न्यूक्लियस के अंदर दो मेन पार्टिकल्स है। एक का नाम क्या है? प्रोटॉन। दूसरे का नाम क्या है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो सर न्यूक्लियस के बाहर क्या चार्ज मौजूद होंगे? न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? ठीक है, तो न्यूक्लियस से बाहर जो आपको ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ठीक है, ये देखिए एक और सर्कल बनाता हूं। तो ये बाहर के सर्कल से, न्यूक्लियस से, इसको शेल या ऑर्बिट कहते हैं। इसमें एक और पार्टिकल पाए जाते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। और आज हम इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि आपके पेपर में कुछ इस तरह आता है, एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। या आपके बुक के एंड में जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन जो है इस तरह है, हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस, व्हाट आर देयर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो दरअसल आज हम ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर करने वाले का जो नाम है वो है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को पहली दफा डिस्कवर किया था। जिस डिवाइस को उसने यूज किया डिस्कवर करने के लिए, उस डिवाइस का क्या नाम है? डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिवाइस को क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो डिवाइस मैंने यहाँ पे बनाया है उसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। सर ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? डिस्चार्ज ट्यूब दरअसल ये जो पूरा मैंने आपको यहाँ पे जो बनाया है अंधेनुमा शक्ल, ये दरअसल ये ग्लास है। क्या है? ग्लास ट्यूब है। क्या है ये? ग्लास ट्यूब। और इस ग्लास ट्यूब के ऊपर एक पंप लगा हुआ होता है। उस पंप को कहते हैं वैक्यूम पंप। क्या कहते हैं? वैक्यूम पंप। और इसके अंदर थोड़ी सी गैस मौजूद होती है, और इस वैक्यूम पंप को यहाँ पे इंस्टॉल करने का मकसद ये होता है ताकि इसके अंदर से जो गैसेस है उसको कम किया जा सके। जब गैसेस कम होंगी तो इसके अंदर प्रेशर लो हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएंगे। यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाने का मकसद इसके अंदर से प्रेशर को कम करना है। प्रेशर कम कैसे होगा? इसके अंदर मौजूद गैसेस को बाहर रिमूव करेंगे तो प्रेशर कम होगा। तो सर ये दो चीजें क्या है? ये दो रॉड्स है, दो रॉड्स। ठीक है, एक का नाम आपके पास क्या है? एक का नाम है आपके पास कैथोड, दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम आपके पास क्या है? एनोड। एक कैथोड है, दूसरा एनोड। कैथोड देखें तो ये बैटरी है। ये क्या है आपके पास? बैटरी। देखा है आप लोगों ने बैटरी? सबने देखा होगा। ठीक है, बैटरी के एक वायर यहां से निकालेंगे और वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ आप अटैच करेंगे। अच्छा, जो टर्मिनल नेगेटिव के साथ है तो उसके ऊपर वही चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज भाई? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, आपको बैटरी को देखें ना, एक पे एक टर्मिनल आपको पॉजिटिव नजर आएगा और एक टर्मिनल नेगेटिव नजर आएगा। आप देखिए, तो इसी तरह इसी बैटरी के साथ ना वो जो ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, उसके अंदर दो रॉड्स लगे हुए थे। एक वायर की मदद से नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया गया, एक पॉजिटिव के साथ। जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है वो वाली रॉड एनोड कहलाता है, और इस पे कौन से चार्ज होते हैं? प्लस चार्ज। और जो नेगेटिव के साथ अटैच है उस पे कौन से चार्ज होते हैं? नेगेटिव। और नेगेटिव वाले को क्या नाम दिया?
कैथोड, और पॉजिटिव वाले को क्या नाम दिया, एनोड। ये है डिस्चार्ज ट्यूब की एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन। अब इससे सर ये तो समझ गया कि ये है, ठीक है, तो ये इससे इसका क्या ताल्लुक, आप तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का बता रहे हैं, है ना, तो ये तो हमें मसला नहीं है, ये तो हम भी बना सकते हैं। अगर ट्यूब मिल जाए, एक बैटरी मिल जाए और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, यानी कैथोड और एनोड मिल जाए, दोनों को मिला के इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैथोड और एनोड दोनों जो रॉड को मिला के क्या पढ़ेंगे आप, इलेक्ट्रोड, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड। तो ये तो मसला नहीं है, लेकिन आप हमें ये समझाए कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, क्या किया उन्होंने सबसे पहले इसके अंदर मौजूद जो गैस है उसको बाहर निकाले इस वैक्यूम पंप की मदद से। जब सारी गैसेस बाहर निकल गए तो हुआ क्या, यहाँ पे उन्होंने फौरन से यहाँ पे स्विच ऑन किया बैटरी का, स्विच ऑन करने से उनको यहाँ से कुछ रेस निकलते हुए नजर आए। क्या निकलते हुए नजर आए, रेस, ठीक है, लाइट, एक तरह से लाइट की एक रेस यहाँ से इनको नजर आए। उन्होंने इसी रेस का नाम क्या रखा, कैथोड रेस रखा, या इलेक्ट्रॉन रेस भी आप बोल सकते हैं। वो क्या था, दरअसल इलेक्ट्रॉन रेस निकल रहे थे यहाँ से, ठीक है। अब जो बातें यहाँ पे लिखी हुई है मजीद में इसमें ऐड करते हुए आपको बहुत सारी बातें और समझाऊंगा। तो ये थॉमसन ने डिस्कवर किया और विलियम क्रूक्स नामी साइंटिस्ट ने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस किया। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ठीक है, ये तो समझ में आया, हम याद रखेंगे। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और विलियम जो क्रूक है उसने इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी की, ठीक है। अच्छा, पहली बात, एपरेटस यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का डिस्चार्ज ट्यूब। सर आपने अभी बताया था जो एपरेटस यूज किया गया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए उसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, ठीक है, हम भी याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब किस तरह होता है, व्हिच कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब। ये क्या है, ये पूरा क्या है, ग्लास, ये पूरा क्या है, ग्लास ट्यूब है, ठीक है, मसला नहीं है, यहाँ हमें भी समझ, हम भी याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। विथ 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स, 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स, ये 2 मेटल क्या है, इलेक्ट्रोड। मैंने बोला तो दोनों को मिला के क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड। विथ 2 मेटल इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज सोर्स, हाई वोल्टेज सोर्स यहाँ पे क्या है, बैटरी, क्या है यहाँ पे, बैटरी एंड वैक्यूम पंप। दूसरा यहाँ पे क्या चीज अटैच है, वैक्यूम पंप। यहां तक बात क्लियर, आपने यही याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बातें सुना करे और कहना माना करे। डिस्चार्ज ट्यूब इज इवैक्यूएटेड, इसका मतलब है इस ट्यूब को खाली किया जाता है। इवैक्यूएटेड का क्या मतलब है, इसको खाली किया जाता है, कैसे, वैक्यूम पंप की मदद से। इन इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद हाई वोल्टेज सोर्स, अभी आपने बताया इसको कनेक्ट करेंगे हाई वोल्टेज सोर्स के साथ, एट वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब ये है जब आप इसमें से हवा निकालेंगे ना तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा। कितनी लो, 1 mm ऑफ मरकरी, इसको इस तरह पर यूनिट है प्रेशर का, 1 mm ऑफ एजी का मतलब है 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये क्या है, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये यूनिट है, इतना कम करेंगे इसको, ठीक है। व्हेन हाई वोल्टेज करंट स्टार्ट्स, जब आप स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट इस इलेक्ट्रोड तक, इस कैथोड तक पहुंच जाएगा। स्टार्ट पासिंग बिटवीन इलेक्ट्रोड, पासिंग बिटवीन इलेक्ट्रोड, इन दोनों के दरमियान करंट स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, एज अ रिजल्ट स्ट्रीक ऑफ ब्लूइश लाइट ओरिजिनेट एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। जब आप हाई वोल्टेज अटैच करेंगे तो यहाँ से आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्लूइश लाइट यहाँ से निकल रही है, दरअसल वो ब्लूइश लाइट है क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सारे एक साथ निकल रहे थे यहाँ से। इसी को इन्होंने क्या नाम दिया, इसी रेस। देखो जब कोई चीज एक साथ निकले ना तो उसको रेस बोलते हैं, ठीक है, एक साथ सारे निकल रहे थे, बीम या रेस दोनों नाम दे सकते हैं आप। तो उन्होंने उस रेस को क्या नाम दिया, कैथोड रेस नाम दिया, या इलेक्ट्रॉन रेस भी बोल सकते हैं आप। अगर आपसे ये पूछे एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस, तब भी बाद आप यही लिखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ, बाकी बातें हैं। व्हेन हाई वोल्टेज करंट स्टार्ट पासिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एज अ रिजल्ट, नतीजे में स्ट्रीक ऑफ ब्लूइश लाइट ओरिजिनेट, यहाँ से ब्लूइश लाइट निकल रहे थे, एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधे लाइन में जा रहे थे, कहाँ, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ इस तरह ब्लूइश लाइट निकल के आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो इन्हीं रेस को उन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड रेस। इसी रेस को उन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड रेस का नाम दिया। बात क्लियर है, मुश्किल तो नहीं हुई। अब इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो कहा देयर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन,
ये जहाँ पे जो है ना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, कहाँ से किसकी तरफ, कैथोड से निकलेंगे एनोड की तरफ मूव करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, खत्म। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर मैंने 3 पार्टिकल्स बताए थे एटम के अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पूरे चैप्टर के अंदर तीनों की डिस्कवरी पड़ेगी, तीनों किस तरह डिस्कवर हो गए। हालांकि अगर आप तारीख पढ़े ना, तारीख में ये कहा जाता है कि एटम से ज्यादा छोटा पार्टिकल है ही नहीं। डॉल्टन का नाम सुना है, जॉन डॉल्टन, उन्होंने यही थ्योरी दिया था, सबसे स्मॉलेस्ट एटम है। लेकिन बाद के साइंटिस्ट ने ये जो जे थॉमसन, जेम्स चार्विक, ठीक है, गोल्डस्टेन, ये सारे साइंटिस्ट आके उनकी ये बात को मजीद क्या कर दिया, रिजेक्शन की तरफ भेज दिया। नहीं भाई, इससे भी छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं। वो कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तबाही मचाई है, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सब एटॉमिक। जब ये डिस्कवर हुए, पूरी स्टडी के अंदर भी उन्होंने तबाही मचाई, बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड। अभी तो एटम के अंदर 100 से ज्यादा पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो अलग कहानी है। फिलहाल हम 3 की स्टडी करेंगे आपके कोर्स में। ठीक है, दे प्रोड्यूस शेडो, इसका मतलब ये है कि आप इसके रास्ते में कोई चीज क्यों रखे ना, अभी लाइट के रास्ते में देखोगे यहाँ शेडो बन रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह आप इनके रास्ते में कुछ कोई चीज रखेंगे तो उसका, अच्छा जरूरी है कि वो ऑब्जेक्ट ओपेक हो। ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट से वो मुराद है जिससे आप आर पार नहीं देख सकते, जबकि ट्रांसपेरेंट से वो मुराद है जिससे आप आर पार देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ओपेक, जिसे मार्कर ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसको आप बीच में रखेंगे तो इसका क्या बनेगा, शेडो बनेगा। क्लियर है बात। तीसरा, दे है नेगेटिव चार्ज। जाहिर सी बात, मैंने आपको क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन में कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज। चौथा, दे कॉज ग्लो ऑफ मटेरियल। ठीक है, जब किसी चीज के साथ टकराते हैं या गिलास के साथ टकराते हैं बाहर के लिए, तो चमक प्रोड्यूस करता है, आपको चमकते हुए नजर आते हैं गिलास। ठीक है, द ईएम रेशियो इज इतना, इलेक्ट्रॉन मास रेशियो, यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और इसके इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू। एक नेक्स्ट जो है ना, आखिर में इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, अभी मैं ज्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल ई ओवर एम, ऊपर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखेंगे, नीचे मास, इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो रखेंगे, तो वैल्यू ये आ जाएंगी 1.75 एक्सपोनेंट 8 कूलम पर ग्राम। तो ये इसका क्या आएगा, ईएम रेशियो आएगा। ठीक है, मजीद इस पर गहराई पे जाए इंशाल्लाह, अगर टाइम मिले, मौका मिले, अगर आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को समझे, फिर मैं आपको डिटेल से और भी चीजें बताऊंगा। छठा है दे पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये, कोई व्हील्स वगैरह, कोई टायर वगैरह स्मॉल सा छोटा सा इसके बीच में रखे ना सेंटर में, वो घूम जाते थे, वो रोटेट हो जाते थे, वो स्पिन मोशन दिखाते थे। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी है, तब जाके ये रोटेट हो रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इसके साथ साथ बहुत सारी थ्योरीज जो केमिस्ट्री की दुनिया में साइंटिस्ट ने दिए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।